हिंद रीजनिंग में हम यूपीएसआई परीक्षा में आए हुए कैलेंडर के क्वेश्चनों को समझ रहे थे। ये हमारी दूसरी क्लास है। इस क्लास का पहला प्रश्न है, यदि 15 जून 2001 को गुरुवार था तो 16 जून 2008 को कौन सा दिन था? हमें दिन पता करना है। यहाँ में जो वर्ष दी हुई है 2001 है, 2001 से मैं 2008 तक जाना है। इनके बीच का अंतर हम निकाल लेते हैं। इनके बीच का अंतर 7 वर्ष है। 8 में से हमने 1 को घटा दिया, 7 मिला हमें। अब इनके बीच के हम लीबर्स पता कर लेते हैं, लीबर्स कौन कौन से होंगे। तो यहाँ लीबर्स होगा 2004 और एक दूसरा लीबर्स होगा 2008। अब यहाँ जो समय दिया हुआ है, जो तारीख दी है, वो फरवरी से आगे की है। 29 फरवरी से आगे की तारीख दी हुई है ये। अगर ये 29 फरवरी से आगे की है तो इसमें जो 2008 को हम लीब वर्ष में काउंट करेंगे तो ये टोटल वर्ष कितने हो जाएंगे? हमारे 9 वर्ष हो जाएंगे, 2 लीब वर्ष और 7 साधारण वर्ष। तो कुल कितने हो जाएंगे? अतिरिक्त दिन हमारे 9 हो जाएंगे। अब यहाँ से हमें अतिरिक्त दिन पता करते हैं। जो तारीख दी हुई है हमारी 15 जून और यहाँ 16 जून, तो कितना दिन यहाँ से एक्स्ट्रा है? एक दिन आगे जाना है यहाँ से, एक यहाँ, 9 यहाँ। टोटल कितने दिन बढ़ जाएंगे हम? 9 और 1 10। कितने दिन बढ़ जाएंगे हम आगे? 10 दिन बढ़ जाएंगे। 10 दिन में हम पता करते हैं कितने अतिरिक्त दिन हुए हैं। 10 को हम 7 से जब भाग करेंगे तो हमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी मिल जाएगी? 3 मिल जाएगी। इसका मतलब है गुरुवार में अब हमें 3 दिन जोड़ने होंगे। गुरुवार से आगे 3 दिन जोड़ते हैं, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तीसरे दिन हमें कौन सा मिल जाएगा 3 दिन जोड़ने के बाद? रविवार। तो हमारा आंसर हो जाएगा रविवार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यदि वर्ष 2016 को वर्ष 2016 में 15 का सोमवार को पड़ता है तो वर्ष 2020 में 30 अगस्त कौन से दिन पड़ेगा? तो 15 अगस्त है। 2016 से 2020 तक जाना है हमें। 2016 से जब 20 तक जाएंगे, इनमें वर्षों में कितने का अंतर है? 4 वर्ष का अंतर है। यहाँ लीप वर्ष कितने हो जाएंगे? 2016 भी एक लीप वर्ष है और यहाँ 2020 भी एक लीप वर्ष है। तो यहाँ जो समय दिया हुआ था वो 29 फरवरी से बाद का समय दिया था हमें। 29 फरवरी के बाद का दिया है और यहाँ हमने 29 फरवरी क्रॉस की है। 29 फरवरी क्रॉस की है तो इसे लीप वर्ष नहीं मानेंगे, इसे हम लीप वर्ष में काउंट करेंगे। तो लीप वर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 1। तो कुल हमारे अतिरिक्त वर्ष वाले अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे? 5। अब हम यहाँ देख लेते हैं दिनों में अतिरिक्त दिन कितने आए हैं। कि 15 अगस्त से हमें कहाँ तक जाना है? 30 अगस्त तक जाना है। तो इनके बीच में कितने का अंतर है? 15 दिन का। 5 वर्ष वाले अतिरिक्त दिन और 15 दिनों वाले अतिरिक्त दिन। कुल कितने अतिरिक्त दिन हो जाएंगे? 20। 20 में जब हम 7 से भाग करेंगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या आ जाएगी 6। सोमवार में हमें 6 जोड़ने होंगे, या हम सोमवार में 6 जोड़ दें या सोमवार में से एक दिन घटा दें, हमें दिन मिल जाएगा रविवार। आंसर हो जाएगा हमारा सी। इसमें हमने 2016 को लीप वर्ष क्यों नहीं लिया, एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ जब भी किसी भी जो भी लीप वर्ष होता है उसमें 2 दिन बढ़ते हैं। कब बढ़ते हैं? एक तो दिन बढ़ जाता है 29 फरवरी का, 29 फरवरी को एक दिन बढ़ जाता है, और एक बढ़ जाता है 31 दिसंबर वाला। कुल मिला के कितने दिन बढ़ जाते हैं? 2 दिन बढ़ जाते हैं ये। अब यहाँ जो तारीख दी हुई है वो 15 अगस्त दी हुई है। इसका मतलब 29 फरवरी उसने क्रॉस कर दिया है, तो इसमें ऑलरेडी एक दिन बढ़ा हुआ है। इसलिए हमने इसे 2016 को लीप वर्ष में काउंट नहीं किया। यहाँ लीप वर्ष इसलिए काउंट किया क्योंकि इसमें बढ़ के ही आया हुआ है, 29 फरवरी से आगे का ही दिन दिया हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, 2001 2001 में 26 जनवरी शुक्रवार को है, तो 27 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा? 2001 और यहाँ 2002, इनमें वर्षों में कितने का अंतर है? वर्षों में 1 वर्ष का अंतर है। इन दोनों में कोई भी लीप वर्ष नहीं है। अब हमें 26 जनवरी से 27 जनवरी तक जाना है। तो दिनों में कितने आगे जा रहे हैं? 1। कुल कितना आगे जा रहे हैं? 2 दिन आगे जा रहे हैं। तो शुक्रवार में हम 2 जोड़ देंगे, शुक्रवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो हो जाएगा रविवार। तो इसका आंसर हो जाएगा रविवार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 44 नंबर है, 10 अगस्त 1980। 10 अगस्त 1980 को रविवार था, तो 24 अगस्त 1988 को कौन सा बार होगा? तो वर्षों में देखते हैं कितने का अंतर है। यहाँ 1980 दिया हुआ है, यहाँ 1988 है। 8 वर्ष का अंतर आया इनके बीच में। इनके लीप वर्ष पता कर लेते हैं। लीप वर्ष हो जाएगा 1980, खुद से एक लीप वर्ष है। इसके बाद 1984, फिर उसके बाद 1988, 3 लीप वर्ष हो जाएंगे। जो 1980 दिया हुआ है ये तो फरवरी से आगे का दिन है, तो इसे लीप वर्ष में काउंट नहीं करेंगे। इन दोनों को लीप वर्ष में काउंट करेंगे हम।
तो लीप वर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी 2। साधारण वर्ष कितने हो गए हमारे 8। तो कुल मिला के वर्षों वाले अतिरिक्त दिन कितने हो गए 10। अब दिनों में देख लेते हैं, दिनों में अतिरिक्त दिन कितने आए हैं। यहाँ 10 अगस्त है, यहाँ 24 अगस्त है। दिनों में अतिरिक्त दिन कितने हमारे 14। टोटल हमारे अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे 14 प्लस 10, ये हो जाएंगे 24। 24 को जब हम 7 से भाग लगा देंगे तो हमारे अतिरिक्त दिन आ जाएंगे 3। इसका मतलब रविवार में हम 3 दिन जोड़ देंगे। रविवार में जब हम 3 दिन जोड़ेंगे तो हो जाएगा बुधवार। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुधवार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। अगर 1 मई 1920 को शनिवार होता है तो उस दिन की तारीख से 61 दिन बाद कौन सा बार होगा। हमें इसकी 61 दिन बाद पता करना है, 61 दिन में कौन सा दिन आएगा। तो मैं 61 को 61 में देख लेते हैं अतिरिक्त दिन कितने आ जाएंगे। तो 61 को हम 7 से भाग कर देंगे। 61 में जब हम 7 से भाग करेंगे तो 8 सत्ते 56 होते हैं, तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो शनिवार में हम 5 दिन जोड़ देंगे। शनिवार में जब हम 5 दिन जोड़ेंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, दिन आ जाएगा हमारा गुरुवार। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। अगर वर्ष 2012 के 9 फरवरी को गुरुवार होता है तो साल 2016 के 9 फरवरी को कौन सा बार होगा। तो हमें 2012 से 2016 तक जाना है। 2016 तक जाएंगे तो कितने वर्ष का अंतर है इनके बीच में, 4 वर्ष का अंतर है। 4 वर्ष का अंतर है। अब इनमें लीप वर्ष पता करते हैं, लीप वर्ष में कौन सा काउंट किया जाएगा, कौन सा नहीं किया जाएगा। अब हम 2012 एक लीप वर्ष है और 2016 भी लीप वर्ष है। अगर 2012 में अगर कोई 2012 में जो तारीख दी हुई है वो 29 फरवरी से पहले की है, और जब वापस से हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो 29 फरवरी को एक दिन हम बढ़ा हुआ मानेंगे, तो 2012 में एक दिन बढ़ाएंगे। लेकिन 2016 में जब जाएंगे तो 2016 में जो तारीख दी हुई है वो 9 फरवरी दी है, जो 29 फरवरी से पहले पड़ती है, इसलिए इसे काउंट नहीं करेंगे लीप वर्ष के रूप में। लीप वर्ष के रूप में 2012 को काउंट करेंगे। तो वर्ष कितने थे हमारे, साधारण वर्ष 4 थे, एक लीप वर्ष हो गया। वर्ष वाले अतिरिक्त दिन कितने हो गए 5। अब दिनों में देखते हैं, दिन कौन से दिए हैं, यहाँ 9 फरवरी है और यहाँ 9 फरवरी के बारे में पूछा है, तो दिनों में तो कोई बढ़ोतरी हुई नहीं है, दिनों की हो गई संख्या 0। अतिरिक्त दिन कुल हमारे कितने आ जाएंगे 5। 5 अतिरिक्त दिन का मतलब है गुरुवार में जब हम 5 जोड़ देंगे, गुरुवार में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। 5 दिन जोड़ने के बाद दिन मिल जाएगा हमें मंगलवार। मंगलवार ऑप्शन नंबर ए। ये किस तरह से जोड़ते हैं, जैसे हम पहला दिन मानते हैं मंडे है, दूसरा दिन मानते हैं ट्यूसडे है, तीसरा दिन वेडनेसडे, चौथा दिन थर्सडे, पांचवा दिन फ्राइडे और छठा दिन मानते हैं सैटरडे, और सातवां दिन हो जाता है हमारा संडे। सातवां दिन या 0वां दिन, जैसे हमें पता है गुरुवार हमारा कौन सा दिन है, गुरुवार आता है 4 नंबर पे आता है। गुरुवार 4 दिन, 5 इसमें जोड़ने हैं, कुल मिला के कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। 9 में जब हम 7 से भाग लगाएंगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब दूसरा दिन कौन सा होता है हमारा, मंगलवार होता है, इसलिए हम डायरेक्ट मंगलवार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न है, यदि 9 मई 2013 को गुरुवार है तो 7 मई 2010 को क्या बार होगा। तो यहाँ 2013 दिया हुआ है, 2013 से हमें 2010 तक जाना है। कितने दिन का अंतर है, यहाँ से 3 वर्ष का अंतर आएगा इनके बीच में। 3 वर्ष हमें पीछे जाना है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। क्या इन दोनों के बीच में 10 और 13 के बीच में कोई लीप वर्ष आया होगा। हाँ, तो लीप वर्ष होगा 2012। तो 2012 का एक दिन हम और घटा देंगे। हम दिनों की संख्या में देख लेते हैं, दिनों की संख्या में कोई अंतर है क्या। तो यहाँ 9 मई दी है, यहाँ 7 मई दी है। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 2 दिन का अंतर है। कुल कितने दिन हो जाएंगे, ये हो गए माइनस के 4 दिन वर्षों वाले और ये 2। कुल दिन कितने हो जाएंगे 6 दिन माइनस में हो जाएंगे। यानी गुरुवार से हमें माइनस में कितने जाना है 6 दिन जाना है पीछे। गुरुवार से जब हम 6 दिन पीछे जाएंगे, या 6 दिन पीछे जाएं या फिर इसमें हम एक जोड़ दें, हमारा दिन कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। आंसर हो जाएगा हमें। अब हमने एक बार हमने बोला कि 6 घटा दो या 1 जोड़ दो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इन दोनों का योगफल हमें साथ रहना चाहिए। अगर जैसे हम शुक्रवार है, शुक्रवार में हम बोल रहे हैं कि आप 5 घटा दो
या इसमें 2 जोड़ दो, दिन सेम आएगा। अगर शुक्रवार में से हम 5 घटाएँगे, शुक्रवार वैसे 5वाँ ही दिन होता है, देखो यहाँ शुक्रवार 5वाँ दिन आता है हमारा, शुक्रवार 5 आता है, 5 में से 5 घटाएँगे तो हमारा रविवार आ जाएगा, या शुक्रवार में जब हम 2 जोड़ेंगे तब भी रविवार आ जाएगा। घटाने और जोड़ने वाली संख्या का कुल मिला के योगफल 7 होना चाहिए। 5 और 2 7 होना चाहिए, इसलिए हमने किया 6 और 1 7, ये 7 हो रहे हैं, या तो इसमें से 6 घटा दें या इसमें 1 जोड़ दें। अगला प्रश्न है, 29 फरवरी 2000 को एक मंगलवार है। इस शताब्दी में कितनी बार 29 फरवरी के दिन मंगलवार होगा? हमें पता करना है फरवरी में कितनी बार मंगलवार आया होगा। पूरी शताब्दी का मतलब है कि 2000 से लेके 2099 तक 29 फरवरी कितनी बार आई हो? 29 फरवरी कितनी बार आई हो? आंसर मिल जाएगा हमें। 29 फरवरी आई होगी यहाँ से 25 बार, 25 बार 29 फरवरी आएगी, क्योंकि यहाँ 2000 है, 2000 खुद से एक लीप वर्ष है। 2000 से लेके 2096 तक कुल लीप वर्ष की संख्या हो जाएगी 25, 25 लीप वर्ष हो जाएंगे। अब हमें दिन पता करना है कि मंगलवार का दिन कब कब आया हो। तो मंगलवार का दिन 7 दिन बाद ही आएगा, हमेशा 7 दिन बाद आएगा, 7 दिन बाद आएगा। तो 25 में अगर हम 7 का भाग लगा दें तो मिल जाएगा 3, आंसर हो जाएगा हमारा 3। अगर आपको देखना है ऐसा क्यों होता है, तो आप हमारी कंसेप्ट वाली वीडियो देख सकते हैं कैलेंडर की। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है हमारा, यदि वर्ष 2023 में 17 अगस्त को गुरुवार का दिन है, तो वर्ष 2024 की 21 फरवरी को कौन सा दिन होगा? तो हमें 23 से कहां तक जाना है? 24 तक जाना है। एक दिन अतिरिक्त है, यहाँ से एक साल अतिरिक्त है, तो उसमें एक दिन बढ़ जाएगा। अब हम एक दिन क्यों ले रहे हैं जबकि 24 है जो वो लीप वर्ष है? 2024 कैसा है? लीप वर्ष है, क्योंकि लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन होता है वो 29 फरवरी को जुड़ता है, और जो हमें तारीख दी हुई है वो 21 फरवरी तक की दी है, इसलिए इसे लीप वर्ष में काउंट नहीं करेंगे। तो हमारा अतिरिक्त दिन सिर्फ और सिर्फ एक होगा। अब अगर हम 17 अगस्त से फरवरी में पीछे जाएं, इसे कैसे काउंट करते हैं? जब पीछे में जाना होता है और आगे का समय दिया रहता है, तो 21 फरवरी से अगर आगे जाएं तब भी उतने ही दिन निकलेंगे इनके बीच में, या 17 अगस्त से पीछे जाएं 21 फरवरी तो तब भी इनके बीच में बराबर दिन निकलेंगे। तो हम 21 फरवरी से अगस्त तक चले जाते हैं, अगस्त तक जाएंगे। फरवरी कैसा है? लीप वर्ष है, या लीप वर्ष होगा, लेकिन हम बैक में जा रहे हैं तो हम वहां देखेंगे 2023 की, 2024 की फरवरी नहीं लेंगे, 2023 की फरवरी देखेंगे, तो 28 दिन मानेंगे इसमें। तो फरवरी में हमारे दिन कितने बाकी रह गए? अभी 21 फरवरी तक हमें जाना है, तो इसमें 7 दिन बाकी रह गए। फरवरी के बाद आ जाएगी मार्च, मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। फिर इसके बाद अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन, अप्रैल के बाद फिर मई, मई में भी 31 दिन, फिर जून, जून में 30 दिन, फिर जुलाई, जुलाई में 31 दिन। अगस्त में हमें जाना है 17 अगस्त तक, अगस्त के कितने दिन लेंगे? 17। इन्हें हम सभी को 7 से भाग कर देंगे, 7 से भाग करने के बाद इनके अतिरिक्त दिन निकाल लेंगे। फरवरी में जब 7 दिन है, 7 को हम जब 7 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। 31 में जब 7 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। अगस्त में, सॉरी, अप्रैल में, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 30 को 7 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा। 31 को 7 से भाग करेंगे 3 आएगा, 30 को भाग करेंगे 2 आएगा, 31 को भाग करेंगे 3 आएगा, और 17 को जो हम 7 से भाग करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब ना जोड़ने से पहले जहां जहां 7 बन रहा है उनका योगफल 7 हो रहा है, उन्हें हम काट देंगे। 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 12 और 2 कितने हो जाएंगे? 14। अब यहाँ से अतिरिक्त दिनों की संख्या हमारे पास कितनी बची? 2 बची। 2 यहाँ से अतिरिक्त दिन, और एक अतिरिक्त दिन जो साल वाला है वो कुल कितने हो जाएंगे? 3 अतिरिक्त दिन हो जाएंगे। गुरुवार में 3 दिन हो रहे हैं, 3 दिन हो रहे हैं। यहाँ जो डेट पूछी हुई है, सॉरी एक मिनट, यहाँ जो डेट पूछी हुई है, वर्ष में, वर्ष में तो अतिरिक्त दिन एक बढ़ रहा है, लेकिन जो महीने हैं महीने में तो घट रहा है ना,
तो यहाँ से माइनस की कितनी मिल जाएंगे, हमें 2 मिल जाएंगे, माइनस में 2 मिल जाएगा, प्लस में हमें कितना दिया 1। माइनस का क्यों किया, क्योंकि जो अगस्त था, अगस्त आगे पड़ रहा है, फरवरी पीछे है, हमें बैक आना है, पीछे आना है, तो माइनस ले लिया। लेकिन वर्ष में हमें 2023 से 2024 तक जाना है, इसलिए हमने उसमें 1 जोड़ दिया। इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो आया 1, 1 आया माइनस का। इसका मतलब हमें 1 दिन घटना है। 1 दिन गुरुवार में से जब हम घट जाएंगे तो हमारा दिन आ जाएगा बुधवार। बुधवार का दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब अगर इसी प्रश्न को अगर हम दूसरी तरह से करते तो कैसे करते हैं, समझते हैं इसे। में थोड़ा ही अंतर है इनके बीच में, दिनों की संख्या में अंतर निकाल लेते हैं, इनके बीच में कितने का अंतर पड़ेगा। जैसे हमें जाना है अगस्त से कहां तक जाना है, फरवरी तक जाना है। अगस्त में अभी कितने दिन बाकी रह गए, अगस्त में बाकी रह गए 14 दिन। ये 2023 का अगस्त है, इसमें 14 दिन बाकी रह गए। अगस्त के बाद आ जाएगा सितंबर, सितंबर में 30 दिन होते हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं। अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर में 30 दिन होते हैं। 30 के बाद आएगा दिसंबर, दिसंबर में होते हैं 31 दिन। अब यहाँ आके 2023 खत्म हो गई, अब 2024 आ जाएगा और 24 का जनवरी आएगा, जनवरी में होते हैं 31 दिन। फिर इसके बाद फरवरी आएगा और फरवरी में जाना है हमें 21 तारीख तक, तो ये हो जाएगा 21। अब हमें वर्ष तो हमें पता नहीं करने हैं, क्योंकि हमने सारे के सारे इनके बीच के दिन निकाल दिए। हम 7 से भाग लगा देते हैं, 7 से जब 14 को भाग लगाएंगे शेषफल 0 आएगा, 30 को भाग लगाएंगे 2 आएगा, 31 को लगाएंगे 3, 30 को 2, 31 को 3, 31 को 3 और 21 को लगाएंगे 0। अब जहां जहां इनका योगफल 7 हो रहा है उन्हें काट देंगे, 2 और 2 4 और 3 7। यहाँ से अतिरिक्त दिन हमें कितने मिल जाएंगे, 6 मिल जाएंगे। इसका मतलब है गुरुवार में हमें 6 दिन जोड़ने हैं। गुरुवार में 6 जोड़ दें या 1 घटा दें, हमें दिन मिल जाएगा बुधवार। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। यदि वर्ष 2019 में 7 फरवरी को गुरुवार है, तो वर्ष 2010 की 26 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। यहाँ 19 का है, 19 से हमें पीछे जाना है, 2010 का हमें समय पूछा हुआ है। कितने वर्ष का इनके बीच का अंतर है, इनके बीच 9 वर्ष का अंतर है, 9 वर्ष का अंतर है। अब इनके बीच लीप वर्ष कितने आए होंगे, एक लीप वर्ष आया होगा 2012 और दूसरा लीप वर्ष आया होगा 2016। 2 लीप वर्ष और आए होंगे, तो 2 दिन हमें और घटाने हैं। अब दिनों में देख लेते हैं, दिनों में कितने का अंतर है। ये तो वर्षों में अंतर आ गया। अब जो हमें दिनों में दिया हुआ है, दिन हमसे पूछा हुआ है, आगे का दिन पूछा हुआ है। 7 फरवरी हमें दी हुई है, 26 हमें अप्रैल तक जाना है। तो 7 फरवरी में दिन होते हैं 28। अभी फरवरी में कितने दिन बाकी रह गए हैं, फरवरी में अभी 21 दिन बाकी है। फरवरी के बाद आ जाएगी मार्च, मार्च में कितने दिन होते हैं 31। अप्रैल में हमें जाना है 26 अप्रैल तक, अप्रैल में हम जाएंगे 26 तक। अब इन्हें हम 7 से भाग करके अतिरिक्त दिन निकाल लेते हैं। 7 से भाग करेंगे 21 में तो आएगा हमारा शेषफल 0। 31 को 7 से भाग करेंगे तो आएगा 3। जब हम 26 को भाग करेंगे तो आएगा 5। तो ये कितने दिन आ जाएंगे अतिरिक्त, यहाँ से 8 दिन आ जाएंगे। 8 में जब हम 7 से भाग कर देंगे तो हमें एक अतिरिक्त दिन मिल जाएगा, और ये अतिरिक्त दिन कैसा रहेगा, प्लस में रहेगा। यहाँ अतिरिक्त दिन आए हुए हैं वो माइनस के आए हैं, क्योंकि हमें पीछे जाना है। महीने में हमें आगे बढ़ना है और वर्ष में हमें पीछे जाना है। अतिरिक्त दिन यहाँ आए माइनस के 11 और यहाँ से आए प्लस के 1। कुल अतिरिक्त दिन आ गए हमारे माइनस में 10, माइनस में 10 आ गए, माइनस में 10 दिन आ गए, माइनस में 10 दिन है ये। 7 से अगर इन्हें भाग करेंगे तो माइनस के 3 दिन आ जाएंगे अतिरिक्त, क्योंकि 7 से बड़ी संख्या होती है उसे हम 7 से भाग करके अतिरिक्त दिन निकाल लेते हैं। अदरवाइज 7 से डिवाइड करो या नहीं करो, अगर 10 दिन तक काउंट करते हुए जाओगे तब भी वही दिन आएगा, अगर 3 दिन काउंट करके जाओगे तो भी आएगा। इसमें से गुरुवार में से हम 3 दिन घटा देंगे। गुरुवार से जब 3 दिन घटाएंगे तो गुरुवार होता है हमारा चौथा दिन। 4 से जब 3 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 1, और 1 होता है हमारा सोमवार। हमने बताया था यहाँ से लिखिए, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे और 6 सैटरडे, 7 संडे। अगर चौथा दिन हमारा गुरुवार है, 4 में से जब हम 3 घटा देंगे तो हमें 1 मिलेगा, और पहले दिन पे कौन सा आता है, सोमवार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर 8 मार्च 2010 को सोमवार था, तो 8 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ वर्ष में सिर्फ 1 वर्ष का अंतर है और हमसे आगे का समय पूछा है तो हमने प्लस उसमें 1 कर दिया। जो तारीख दी है, तारीख दोनों जगह सेम है, 8 मार्च है, तो सोमवार में सिर्फ 1 दिन जुड़ जाएगा। सोमवार में जब आप 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा मंगल। इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अगर 21 अक्टूबर को रविवार है, तो 21 नवंबर को कौन सा दिन होगा? 21 अक्टूबर से हमें नवंबर तक जाना है, अक्टूबर से नवंबर तक जाना है, इनके बीच के हम दिन निकाल लेते हैं कितने हैं। अक्टूबर में कितने दिन बाकी रह गए हैं? अक्टूबर होता है 31 का, अभी इसमें 10 दिन बाकी रह गए हैं। हमें जाना कितने तक है? 21 नवंबर तक जाना है। ये तो हो गया हमारा अक्टूबर का, ये हो गया हमारा नवंबर का। कुल दिन कितने हो गए? 31 दिन हो गए। 31 को हम 7 से भाग कर लेते हैं। जब 31 को 7 से भाग करेंगे तो हमारे अतिरिक्त दिनों की संख्या आ जाएगी 3। 3 हम रविवार में जोड़ देंगे। रविवार का होता है 0 या 7। जब हम तो तीसरा दिन हमारा कौन सा आ जाएगा? तीसरा दिन आ जाएगा हमारा बुधवार। बुधवार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आज गुरुवार है तो 16 दिन के बाद कौन सा बार होगा? 16 दिन, तो 16 में अतिरिक्त दिन निकाल लेते हैं 7 से भाग करके। तो 7 से भाग करेंगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या आ जाएगी 2। इसका मतलब है गुरुवार में हम 2 जोड़ देंगे। गुरुवार होता है 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, और 6 पे आ जाता है शनिवार। अगर ऐसे नहीं करना है तो गुरुवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 14वां है हमारा। आज शनिवार है तो 41 दिन के बाद कौन सा बार होगा? तो 41 में हम अतिरिक्त दिन निकाल लेते हैं। 41 में हम 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करेंगे तो हमारा अतिरिक्त दिन आ जाएंगे 6, या शेषफल जो आएगा 6 आएगा। तो इसमें 6 जोड़ देंगे या फिर 1 घटा देंगे तो हमें दिन मिल जाएगा शुक्रवार। शनिवार में या तो 6 जोड़ दो या फिर 1 घटा दो तो मिल जाएगा शुक्रवार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। आज रविवार है तो 18 दिन पहले, यहाँ 18 दिन पहले की बात की है, 18 दिन पहले कौन सा बार होगा? 18 को 7 से भाग करते हैं तो अतिरिक्त दिनों की संख्या आ जाएगी 4। पहले का पूछा हुआ है तो 4 दिन हम इसमें से घटा देंगे। रविवार में से 4 घटा देंगे। रविवार का होता है 7 होता है या 0 होता है? 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और तीसरा दिन कौन सा हो जाता है हमारा? बुधवार। आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज शनिवार है तो 49 दिन बाद कौन सा बार होगा? या आगे का दिन पूछा हुआ है, बाद का है, तो 49/7। यहाँ से 7 का भाग लगाएंगे 49 में तो शेषफल के रूप में हमें कुछ नहीं मिलेगा, शेषफल के रूप में शून्य मिलेगा। इसका मतलब जो 49 दिन बाद दिन आएगा वही आएगा जो आज है। आज क्या है? शनिवार है, तो अगला दिन भी जो 49 दिन बाद आएगा वो भी क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज मंगलवार है तो 86 दिन पहले, पहले का पूछा हुआ है तो बैक में जाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। 86 में सबसे पहले हम अतिरिक्त दिन निकाल लेते हैं, 7 से भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, और बचेगा यहाँ से 1, 6, 7 दूनी 14, 12 सत्ते 84 होते हैं। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या आ जाएगी हमारी 2। 2 आएंगे वो माइनस में, हम पीछे हट जाएंगे 2 दिन। मंगलवार होता है हमारा दूसरा दिन, मंगलवार में से 2 दिन घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा रविवार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज गुरुवार है, 63 दिन के बाद, तो बाद का पूछा हुआ है तो हम प्लस करेंगे। तो 63 में सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अतिरिक्त दिन, 7 से भाग लगाएंगे तो 9 बार जाएगा, और यहाँ शेषफल के रूप में हमें शून्य प्राप्त होगा। इसका मतलब है अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो जो आज है वही 63 दिन के बाद हो जाएगा। आज का दिन गुरुवार है तो 63 दिन के बाद भी हो जाएगा गुरुवार। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज सोमवार है तो 27 दिन पहले कौन सा बार था? तो 27 दिन पहले का हम निकाल लेते हैं। 27 में सबसे पहले हम अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालते हैं। अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे? 7 से भाग लगाएंगे, तो 7 से भाग लगाएंगे, 7 या 21 3 बार जाएगा, और यहाँ शेषफल के रूप में कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 अतिरिक्त दिन आ जाएंगे। अब हमें 6 दिन पीछे जाना है, तो सोमवार में से 6 दिन पीछे चले जाएं। सोमवार वैसे तो हमारा 2 होता है, सोमवार सॉरी सोमवार हमारा पहला दिन होता है,
या फिर अगर सोमवार में 7 जोड़ना है तो ये 8 हो जाएगा। 8वां दिन भी वही होगा जो पहला दिन है। 8 में से जब हम 6 घटाएँगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? 2 बचेंगे और दूसरा दिन कौन-सा हो जाता है हमारा? मंगलवार हो जाता है। अब यहाँ 6 दिन पीछे जाना था, जब माइनस के 6 हो रहे थे तो यहाँ प्लस का 1 भी कर सकते थे। अगर हम सोमवार में 1 दिन जोड़ दें तब भी मंगलवार आ जाता। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आज रविवार है तो 73 दिन के बाद कौन-सा दिन होगा? 73 दिन के बाद कौन-सा बार आएगा? तो यहाँ 73 में सबसे पहले अतिरिक्त दिन निकालते हैं। 73 को 7 से भाग करेंगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या 3 आ जाएगी। हमें आगे जाना है तो प्लस करना है। तो रविवार में हम 3 जोड़ देंगे। रविवार होता है 0 या 7, तो तीसरा दिन हमारा कौन-सा आ जाएगा? तीसरा दिन आ जाएगा हमारा बुधवार। बुधवार आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आज सोमवार है तो 89 दिन के बाद में कौन-सा बार होगा? तो 89 में हम निकाल लेते हैं अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी है? 7 से भाग करेंगे। 12 सत्ते 84 होते हैं तो यहाँ से अतिरिक्त दिन कितने आ जाएँगे? 5 आ जाएँगे। तो या तो हम 5 दिन आगे बढ़ जाएँ या फिर इसमें से 2 दिन घट जाएँ। तो सोमवार में से 2 दिन घट जाएँ तो हमारा मिल जाएगा शनिवार। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, या फिर इसमें 5 जोड़ दें। तो 5 जोड़ेंगे, शनिवार वो सोमवार होता है 1, 1 में हम 5 जोड़ देंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा? 6, और छठा दिन कौन-सा हो जाता है? हमारा शनिवार हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आज रविवार है तो 76 दिन पहले कौन-सा दिन था? 76 में अतिरिक्त दिन निकाल लेते हैं। 76 में 7 से भाग करेंगे हम, 7 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 10 बार जाएगा और यहाँ शेषफल के रूप में हमें मिल जाएगा 6। उसने पहले का पूछा हुआ है तो इसका मतलब हम माइनस करेंगे इनसे। या तो हम इसमें माइनस कर दें या फिर हम 1 जोड़ दें। जब इसमें 1 जोड़ देंगे, रविवार में 1 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा हमें सोमवार, या फिर रविवार में से 6 घटा के निकाल लो। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आज शुक्रवार है तो 43 दिन के बाद 43 दिन पहले कौन-सा बार? 43 दिन में सबसे पहले अतिरिक्त दिन निकालते हैं, 7 से भाग करेंगे इसे, तो अतिरिक्त दिनों की संख्या आ जाएगी 1। अब हमें पहले का पूछा हुआ है तो इसमें से घटा के निकालेंगे तो -1 कर देंगे। शुक्रवार में से 1 घटा देंगे तो मिल जाएगा हमें गुरुवार या बृहस्पतिवार। ये मिल जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। आज सोमवार है तो 29 दिन के बाद कौन-सा बार होगा? 29 में सबसे पहले अतिरिक्त दिन निकाल लेते हैं, 7 से भाग करेंगे तो अतिरिक्त दिन आ जाएँगे 1। बाद का पूछा हुआ है, इसका मतलब इसमें 1 जोड़ देंगे। सोमवार में 1 दिन जोड़ देंगे तो हो जाएगा मंगलवार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 25वां। सितंबर 15 2212 को हफ्ते का कौन-सा दिन होगा? यहाँ से हमें दिन निकालने हैं। हमने इस कांसेप्ट को अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, बिना किसी कोड का यूज़ किए, और इस प्रश्न को भी हम बिना किसी कोड के यूज़ किए निकालेंगे। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आप चाहते हैं तो हमारी वीडियो पुरानी वाली देख सकते हैं। अब 2200 है, हमने उस क्लास में बताया था अगर हम 0 से लेके 100 वर्ष तक जाएँ तो हमें अतिरिक्त दिनों की संख्या मिलती है यहाँ से 5। जब वही हम 100 से 200 के बीच में जाते हैं, 200 तक जाते हैं तो हमें अतिरिक्त दिनों की संख्या यहाँ भी 5 मिलती है। लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ अतिरिक्त दिनों की संख्या 3 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? 5 और 5 10, 10 में हमने 7 से भाग कर दिया, 3 मिल गया हमें। इसी तरह से अगर हम 200 से 300 तक जाएँगे, तो यहाँ भी हमें अतिरिक्त दिन कितने मिल जाएँगे? 5। लेकिन अगर हम टोटल देखेंगे, तो ये कितने हो जाएँगे? 5, 5 10, 5 15 हो जाएँगे। 15 हो जाएँगे और 15 में जब हम 7 से भाग करेंगे, तो शेषफल हमारा कितना आ जाएगा? 1। तो इसे मानेंगे हम 1। जब हम 300 से 400 के बीच में जाते हैं, तो यहाँ अतिरिक्त दिनों की संख्या हो जाती है 6। तो कुल कितने अतिरिक्त दिन हो जाएँगे अगर हम इन 4 वर्षों में देखें, 0 से लेके 400 साल तक देखें, तो अतिरिक्त दिनों की संख्या हो जाएगी यहाँ से 0। इसी तरह से हम बढ़ते हुए जाएँगे, तो हम देखेंगे 2200 है, 2200 साल तक अतिरिक्त दिन कितने हो जाएँगे? 2200 तक अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2200 तक 4-4 के बारे में जाएँगे तो हो जाएगी 2000 तक तो हो जाएगी 0, 2000 तक 0 हो जाएगी। अब बाकी के कितने वर्ष बचे हमारे पास? 200 वर्ष बचे। 200 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 3। अब हमसे पूछता है कि 2200 साल तक अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी?
वो हो जाएगी 3 यहाँ से। अब अतिरिक्त दिन है कितने, अब इसमें अतिरिक्त साल कितने हैं? 12 हैं। कंप्लीट साल हो चुके हैं 11 और 1 साल है वो चल रहा है। उसका कितना महीना है? उसका महीना हो चुका है सितंबर। तो 11 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। अब अगर 11 वर्ष कंप्लीट हुए हैं, 11 वर्ष में कुछ लीप वर्ष भी रहे होंगे। तो लीप वर्ष कितने हो गए होंगे? एक तो हो गया 2204 हुआ होगा लीप वर्ष और दूसरा हो गया होगा 2208। ये दोनों लीप वर्ष हो गए होंगे। तो लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? 2। तो यहां से अगर वर्षों के अतिरिक्त दिन निकाला है तो हमारे कितने बन जाएंगे? 3 और 11, ये तो हो गए 14। तो इन्हें हम यहीं से काट देंगे। तुम्हारे वर्षों वाले अतिरिक्त दिन हमारे टोटल अभी कितने आए? 2 आए। महीने में निकाल लेते हैं, महीने में कितने हो जाएंगे? जनवरी से हम काउंट करते हुए जाएंगे सितंबर तक। जनवरी में हमें पता है 31 दिन होते हैं। 31 को जब हम 7 से भाग करते हैं तो अतिरिक्त दिनों की संख्या आएगी 3। फिर इसके बाद फरवरी आएगी। फरवरी आएगी 2012 की फरवरी, 2212 की फरवरी होगी। तो वो लीप वर्ष होगा। 2000 जो 2212 है वो एक लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में वो जो फरवरी रहती है वो 29 दिनों की होती है। फरवरी में 29 दिन होंगे। 29 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो यहाँ से अतिरिक्त दिन हमारा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हम निकालते हैं फरवरी के बाद मार्च। मार्च में 31 दिन होते हैं। 31 को 7 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। फिर इसके बाद अप्रैल। अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो 2 शेषफल आएगा। अप्रैल के बाद मई। मई में 31 दिन होते हैं तो शेषफल 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद आएगा जून। जून में 30 दिन होते हैं तो शेषफल 2 आएगा। फिर इसके बाद आएगी जुलाई। जुलाई में अतिरिक्त दिन कितने अतिरिक्त दिन 3 हो जाएंगे क्योंकि इसमें 31 दिन होते हैं। फिर इसके बाद आएगा अगस्त। अगस्त में कितने हो जाएंगे? 3। अब आएगा सितंबर। सितंबर में हमें जाना है 15 तक। 15 को 15 में जाना है। 15 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो यहाँ से अतिरिक्त दिन कितने आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे। अब हम जहां भी योगफल इनका 7 हो रहा है वहां काट देते हैं। 3 और 3 6 और 1 7, ये कट गया। 2 और 3 5 और 2 7, ये कट गया। 3 और 3 6 और 1 7, ये दिन कट गया। अब हमारे पास अतिरिक्त दिनों की संख्या यहाँ से आई 0। वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी थी? 2। इसका मतलब जो हमें दिन दिया हुआ है वो कौन सा आएगा? दूसरा दिन आएगा। अब पहला दिन होता है हमारा मंडे, तो दूसरा दिन कौन सा हो जाएगा हमारा? ट्यूसडे। ट्यूसडे मतलब मंगल। तो हमें कौन सा दिन मिलेगा? मंगलवार मिलेगा। अब अगले प्रश्नों में हम इसे और सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये अभी भी समझ नहीं आया तो हमारी क्लास देख सकते हैं आप। ये है अगला प्रश्न है, 18 अप्रैल 1865 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सप्ताह का कौन सा दिन पड़ा था? हमें निकालना है। सबसे पहले हम पता कर लेते हैं 18 वर्षों तक, 1800 वर्षों तक कितने अतिरिक्त दिन हो गए होंगे? 1800 वर्षों तक हमारे कितने दिन हो जाएंगे? 1800 वर्षों तक हो जाएंगे हमारे अतिरिक्त दिनों की संख्या आ जाएगी हमारी 3। फिर इसके बाद ये दिए हुए हैं 65। 65 दिए हैं। इसमें से 64 वर्ष हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 64 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं तो हम यहाँ 64 लिखेंगे। 64 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने आ जाएंगे? 1 आ जाएगा। हमने 7 से भाग कर दिया। अब ये तो आ गए साधारण वर्ष। अब इसके बाद यहाँ लीप वर्ष कितने बने होंगे? 16 चौक 64 होते हैं तो 16 लीप वर्ष बन गए होंगे। 16 को जब हमने 7 से भाग किया तो यहाँ से अतिरिक्त दिन कितने आ गए? 2। तो टोटल अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। टोटल अतिरिक्त दिन हमें मालूम पड़ गया कितने हैं? 6 हैं। अब हम निकाल लेते हैं अप्रैल तक। अप्रैल तक हमें जाना है। 65 का हमसे पूछा हुआ है। 65 साधारण वर्ष है, कोई लीप वर्ष नहीं है। अगर हम जनवरी में देखेंगे, जनवरी में 31 दिन होते हैं। 31 को जब हम 7 से भाग करते हैं तो कितना आता है? 3 आता है जनवरी। फरवरी साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है तो उसका शेषफल कितना? अतिरिक्त दिन 0 आ जाएंगे। शेषफल 0 आएगा। मार्च। मार्च में 31 दिन होते हैं। 31 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 आएगा। हमें जाना है अप्रैल 18 तक जाना है। 18 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो हमें शेषफल के रूप में 4 मिलेगा। अब जहां भी इनका योगफल 7 हो रहा है वहां काट देंगे। 3 और 4 7। अब यहाँ से अतिरिक्त दिन कितने मिले? 3। महीने के अतिरिक्त दिन मिले 3। वर्ष के अतिरिक्त दिन मिले हमें 6। तो कुल मिला के कितने हो गए हमारे पास? 9 अतिरिक्त दिन हो गए। अब 9 7 से ज्यादा है तो हमने 7 से भाग किया तो हमें शेषफल के रूप में कितना मिला? 2। 2 का मतलब है दूसरा दिन। दूसरा दिन कौन सा होता है? मंगलवार। इसका आंसर आ जाएगा मंगलवार। ऑप्शन नंबर
अगला प्रश्न देखते हैं, 10 मार्च 2065 को कौन सा दिन हो? 10 मार्च 2065 तक जाना है। सबसे पहले निकाल लेते हैं 2000 तक। 2000 तक कितने अतिरिक्त दिन हो जाएंगे? 0। इसके बाद यहाँ 65वां वर्ष चल रहा है, 64 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये साधारण वर्ष है, इनमें कितने दिन हो गए होंगे? 7 से हमने भाग लगाया, अतिरिक्त दिन हमारे निकल के आ गए 1। इसके बाद 64 में लीप वर्ष कितने हुए होंगे टोटल? लीप वर्ष हुए होंगे 16। 16 को जब हमने 7 से भाग लगाया तो ये निकल के आ जाएगा 2। तो वर्ष के अतिरिक्त दिन हमारे कितने निकल के आ गए? 3। अब हमें 10 मार्च तक जाना है, तो 65 है वो एक साधारण वर्ष है, इसकी जो फरवरी रहेगी वो 28 दिन की होगी। जनवरी में होते हैं 31 दिन, 31 को हमने 7 से भाग किया तो शेषफल आया 3। फरवरी फरवरी 28 दिन की होती है, उसके अतिरिक्त दिन आए 0। मार्च में हमें जाना है 10 तक, 10 मार्च तक जाना है। 10 को हमने भाग लगाया 7 से, 10 को जब हमने 7 से भाग लगाया तो अतिरिक्त दिनों की संख्या आई 3। तो महीने में अतिरिक्त दिन कितने आ जाएंगे? 3 और 3 6, तीनों 3 6 यहां से आ गए। वर्ष वाले अतिरिक्त दिन कितने हैं? 3। कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9। 9 7 से ज्यादा है तो हम 7 से एक बार भाग लगा देंगे इनमें। 7 से भाग लगाएंगे तो हमें अतिरिक्त दिन मिल जाएंगे 2। और दूसरा दिन का मतलब है कौन सा दिन होता है हमारा? मंगल। इसका भी आंसर हो जाएगा मंगल। ऑप्शन नंबर, यहाँ हम कोई किसी भी कोड का यूज नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 28वां, आज रविवार है तो 34 दिन के बाद कौन सा बार होगा? तो 34 को हम 7 से भाग कर देते हैं अतिरिक्त दिन निकालने के लिए। 7 से भाग करेंगे तो हमारे अतिरिक्त दिन आ जाएंगे 6। बाद का पूछा हुआ है तो 6 दिन जुड़ जाएंगे, या फिर हम इसमें से एक दिन घटा सकते हैं। रविवार में से अगर एक दिन घटाओगे तो मिल जाएगा शनिवार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आज शुक्रवार है तो 40 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो 40 में अतिरिक्त दिन निकाल लेते हैं। 40/7, तुम्हें अतिरिक्त दिनों की संख्या मिल जाएगी 5 के 7 पंजे 35, तो अतिरिक्त दिन आ जाएंगे 5। अब बाद का पूछा हुआ है तो हम 5 जोड़ देंगे, या 5 जोड़ दें या 2 घटा दें। शुक्रवार में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा बुधवार। शुक्रवार में 2 घटाएंगे या 5 जोड़ेंगे, आ जाएगा दिन हमारा बुधवार। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। आज बुधवार है, 59 दिनों के बाद कौन सा बार हो? 59 में अतिरिक्त दिन निकाल लेते हैं। 7 से भाग लगाएंगे 59 को, 7 8 56, अतिरिक्त दिनों की संख्या मिल जाएगी 3। बुधवार में 3 जोड़ देंगे, बुधवार में 3 जोड़ दो, गुरुवार शुक्रवार शनिवार, शनिवार आ जाएगा। या फिर बुधवार का नंबर होता है तीसरा, बुधवार का नंबर होता है तीसरा, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और 6 नंबर पे कौन सा आता है? शनिवार। आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, आज अगर शनिवार है तो 93 दिन पहले कौन सा बार था? हमें ये पता करना है। 93 में सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अतिरिक्त दिन, 7 से भाग लगाएंगे। 13 सत्ते होते हैं 91, 13 सत्ते 91 मतलब अतिरिक्त दिनों की संख्या आ जाएगी 2। इसने पहले का पूछा हुआ है प्रश्न में, तो 2 दिन घट जाएंगे। शनिवार होता है 6 नंबर पे, 6 में से जब हम 2 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 4, और चौथा दिन हो जाता है हमारा गुरुवार। इसका आंसर आ जाएगा गुरुवार। शनिवार में से 2 दिन घटा दो, गुरुवार आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आज मंगलवार है तो 67 दिन के बाद कौन सा बार होगा? तो 67 दिन में अतिरिक्त दिन निकाल लेते हैं, 7 से भाग करेंगे, 7 नेम 63, तो अतिरिक्त दिन आ जाएंगे 4। बाद का पूछा हुआ है तो 4 दिन हम जोड़ देंगे, 4 दिन जोड़ दो या 3 दिन घटा दो, वही दिन आ जाएगा। तो मंगलवार में हम 4 दिन जोड़ देते हैं। मंगलवार आता है 2 नंबर पे, 2 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, और छठवां दिन होता है हमारा शनिवार। इसका आंसर आ जाएगा शनिवार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि 2007 का पहला दिन शुक्रवार है, उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? सबसे पहले देखते हैं 2007 है, 2007 एक साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों समान होते हैं। साधारण वर्ष में प्रथम दिन और जो अंतिम दिन होता है दोनों समान होते हैं। तो जो पहले हैं, पहला दिन है वो शुक्रवार, वही हो जाएगा उसका अंतिम दिन शुक्रवार। अंतिम दिन भी कौन सा हो जाएगा? शुक्रवार, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न देखते हैं। आज अगर मंगलवार है तो 28 दिन पहले कौन सा बार था, हमें पता करना है। 28 में सबसे पहले हम अतिरिक्त दिन निकालते हैं। 28 को हम 7 से भाग करेंगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या आ जाएगी 0। इसका मतलब है जो आज है वही 28 दिन पहले रहा होगा। आज मंगलवार है तो 28 दिन पहले भी मंगलवार ही था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। आज शुक्रवार है तो 43 दिन के बाद कौन सा बार होगा। 43 में अतिरिक्त दिन निकालते हैं, 7 से भाग करेंगे, 7 छंग 42, एक अतिरिक्त दिन आ जाएगा। बाद का पूछा हुआ है तो उसमें एक जोड़ देंगे। शुक्रवार है, शुक्रवार में एक दिन हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा शनिवार। इसका आंसर हो जाएगा शनिवार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आज शनिवार है तो 61 दिन के बाद कौन सा बार होगा। तो 61 के अतिरिक्त दिन निकाल लेते हैं, 7 से भाग करेंगे, 7 8 56, अतिरिक्त दिनों की संख्या आ जाएगी 5। बाद का पूछा हुआ है तो हम 5 जोड़ देंगे या फिर 2 घटा दें। शनिवार में से 2 घटा दो या इसमें 5 जोड़ दो। शनिवार आता है 6 नंबर पे, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और चौथा दिन हो जाता है गुरुवार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। अगला प्रश्न देख लेते हैं 37वां। आज शुक्रवार है तो 126 दिन के बाद कौन सा बार होगा। 126 में अतिरिक्त दिन निकालते हैं, 7 से भाग लगा के, 18 सत्ते 126 होते हैं तो यहाँ अतिरिक्त दिनों की संख्या आ जाएगी 0। इसका मतलब है जो आज है वही 126 दिन के बाद होगा। अगर आज शुक्रवार है 126 दिन के बाद भी शुक्रवार ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। आज बुधवार है तो 148 दिन के बाद कौन सा बार होगा। तो 148 में अतिरिक्त दिन निकालते हैं, 7 का भाग लगा के, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो यहाँ अतिरिक्त दिनों की संख्या आ जाएगी 1। अब उसने बाद का पूछा हुआ है तो इसमें एक जोड़ देंगे। बुधवार में अगर एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा गुरुवार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुवार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर कल रविवार था कल रविवार था तो आज से 81वां दिन कौन सा होगा। 81वां दिन मतलब आज से 81 दिन क्या होगा, तो मतलब 80वां दिन। 80 दिन का ये तो अंतर है आज में और 81वें दिन के। आज में और 81वें दिन में, इनके बीच में कितने का अंतर आ जाएगा, 80 का अंतर आ जाएगा। अब उसने कल का दिया हुआ था, कल अगर रविवार था तो आज क्या हो जाएगा। कल रविवार था तो आज हो जाएगा सोमवार। आज अगर सोमवार हो जाएगा। अब बाकी 80 दिन का इनके बीच में अंतर है। 80 दिन का अंतर है तो हम 7 से भाग कर देते हैं 80 को। 80 को जब हम 7 से भाग करेंगे, अतिरिक्त दिन कितने आ जाएंगे, 11 सत्ते 77, यानी अतिरिक्त दिनों की संख्या आ जाएगी 3। तो सोमवार में हम कितने दिन जोड़ देंगे, 3। सोमवार होता है 1, 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 4, और चौथा दिन हो जाता है गुरुवार। यहाँ हमसे 81वां दिन पूछा हुआ था। 81वां दिन पूछते, अगर 80वां दिन पूछते, इन दोनों के बीच में 80 का दिन अंतर आ रहा है, इसलिए हमने 80 को भाग किया। अगर उसने पूछा होता 81 दिन बाद कौन सा दिन होता, तो उसमें 81 में भाग लगाते। यहाँ 81वां दिन पूछा है इसलिए हमने 80 में भाग लगाया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है। अगर आज सोमवार है तो 2702 दिनों बाद पूछा हुआ है, तो हम 2702 में 7 का भाग लगाएंगे। 7 से भाग लगाएंगे, 7 या 21, यहाँ से बचेगा 6, 7 अट्ठे 56, यहाँ से बचेगा 4, 7 छिंग 42, यहाँ शेषफल के रूप में हमें मिलेगा 0। जब शेषफल 0 है तो अतिरिक्त दिनों की संख्या भी कितनी है, 0 है। तो 0 ही, इसमें कुछ भी नहीं जोड़ना पड़ेगा। जो आज है वही 2702 दिन बाद होगा, और दिन कौन सा हो जाएगा, वो सोमवार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। धन्यवाद। अगली क्लास में बाकी बचे हुए क्वेश्चन करेंगे।